जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके लिए दर्पण सूत्र क्या होता है तथा दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में दर्पण और दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, उन सबको हम पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम जो दर्पण के लिए सूत्र निकाले थे, क्या था। दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, जिसमें f क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। दर्पण की फोकस दूरी होती है और u होता है दर्पण से बिंब की दूरी। दर्पण से बिंब की दूरी होती है। बिंब मतलब क्या होता है, बिंब होता है हमारा जो वस्तु होता है, वस्तु की दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, वो हमारा क्या होता है, दर्पण से बिंब की दूरी होती है। तथा v क्या होता है, v = होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, इसको हम v से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या है, एक केवल पॉइंट है जिसे हम डिनोट करते हैं। ये दर्पण की फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, और दर्पण से बिंब की जो दूरी होती है उसको u से डिनोट करते हैं, तथा दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसको v से डिनोट करते हैं। अब इसी फार्मूले पर 1/f = 1/u + 1/v पर, इसके लिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अपना वीडियो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जिसमें ये हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v, ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए वैलिड होता है और हर जगह वैलिड होता है। इसलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन भी देखेंगे वो हमारा दोनों दर्पणों के लिए होगा, चाहे वो अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण, तो कोई भी दर्पण ले ले उन दोनों के लिए हमारा ये फार्मूला सही होगा, और न्यूमेरिकल भी इसका उसके लिए दोनों के सही होगा। चलिए एक अवतल दर्पण लेते हैं। हमारा एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और वस्तु कहें चाहे बिंब कहें, और वस्तु इसी को बिंब भी कहा जाता है। बिंब उस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु उस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते थे, v से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब कि कहा रहा है कि v ज्ञात कीजिए, और वो v कैसा होगा, उस v की नेचर, प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी नेचर कैसा होगा, ये उस v पर डिपेंड करेगा जो हमारा होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से। चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं। हम जानते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सिंस दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, हमें इसी फार्मूले से v की स्थिति निकालेंगे, वही v हो गया होगा प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इसमें फोकस दूरी कितना दिया गया है कि उसकी फोकस दूरी f है, वो हमारा कितना है, f = 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए हम लिखेंगे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो -10 सेंटीमीटर। दूसरा आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, वस्तु उस
दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये 15 सेंटीमीटर की दूरी क्या हुई, ये दर्पण से बिंब की दूरी, जिसको किससे डिनोट करते थे, यू से डिनोट करते थे। तो यू हमारा क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। हम बताए थे आप लोगों को कि ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि जो बिंब होता है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा होता है, और दर्पण की बाईं ओर हम जानते हैं कि चलने पर जो दूरी होती है वो वैसे भी ऋणात्मक होती है। दूसरी बात है कि हम आप लोगों को जब दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे तो बता रहे थे कि वो जब साइन कन्वेंशन बता रहे थे, साइन कन्वेंशन बताते समय हमने बताया था कि हम जब आपतित प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में चलते हैं तो यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, यू हमारा ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है और यू कहीं इस दर्पण से इधर कहीं ये बिंब होगा, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। हम देख रहे हैं कि ये दर्पण की जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ये आपतित प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में रखा गया है, इसलिए यू हमेशा यहाँ पर निगेटिव लिया गया है। समझ गए ना इस बात को। तो ये कहने का मतलब ये हो कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू हमेशा निगेटिव ही रहेगा। हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में यू कैसा, बिना सोचे समझे हमको यू नेगेटिव ले लेना। नेगेटिव क्यों लेना है, ये रीज़न हमने आपको बता दिया। बस यही करना कि इस फार्मूले में रख लेंगे। अभी देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। तो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है, 1/10। ठीक, -1/10 इज इक्वल टू 1/15, और 1/15 के साथ यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है, प्लस 1/v। ठीक, यहाँ से 1/v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को इधर लाएंगे। ठीक, इसको हमने ले आया, इधर लाएंगे -1/10, और ये माइनस में है, इधर जाएगा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 1/15 ये कितना हो गया, 1/15। 1/v इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम जब लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम हमारा होगा 30 होगा। ठीक, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 का। देखिए एलसीएम लेने का एक हम बढ़िया ट्रिक बताते हैं। हम जैसे दो संख्याएं दी रही हो, 2 संख्याएं 3 संख्या दी रही हो, हमको वो संख्या कॉमन करना है कि जैसे 15 और 10 है ना, 15 और 10 के जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, 15, 10, 20, 25, इन दोनों का एक मल्टीपल, एक सेम मल्टीपल देखेंगे कि वह कौन सा मल्टीपल है जो इन दोनों से कट जा रहा है। जो भी सबसे पहली संख्या होगी जो इन दोनों को छोड़ने के या इन दोनों को लेके भी, इन दोनों को छोड़ने के बाद या इन दोनों को लेके जो सबसे पहली सेम संख्या होगी जो 10 और 15 से कट जाएगी, पूरा विभाजित हो जाएगी, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 10 अगर हम 30 ले लेते हैं, 30 10 से भी विभाजित होता है और 15 से भी तुरंत विभाजित हो रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, अब 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 यानी 10 3 30 -3 प्लस 15 दूनी 30। ठीक, +2, यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि v 1/v इज इक्वल टू आ गया -3 प्लस 2/30। 2 कहाँ से आया, हमें जानते हैं एलसीएम लेने के बाद हाथ से डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30 और 10 3 30, तो माइनस यहाँ आगे लगा, इसलिए -3 + 2 इज इक्वल टू 1/3, और 1/v इज इक्वल टू -1/30, -1/30, हेंस v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब क्या होगा, उस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और इसका मतलब क्या हो, ये माइनस आता है, माइनस का मतलब है कि दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनेगा। हम ये जानते भी हैं कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक, क्योंकि माइनस डिनोट करता है कि वस्तु की नेचर, माइनस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताता है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में एवं स्थिति के बारे में बताता है, को प्रदर्शित करता है। माइनस आया है इसका मतलब क्या, प्रदर्शित करता है। ठीक, माइनस आया है इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु वास्तविक उल्टा
और 30 ये वैल्यू, v की वैल्यू देखेंगे, v की वैल्यू u से ज़्यादा है, v -30 है और u हमारा -15 है उल्टा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, बड़ा बनेगा। ठीक, बड़ा कैसे बनेगा, हम लोग देख सकते हैं कि v की वैल्यू जो है u से ज़्यादा है भाई, 15 यहाँ, u की वैल्यू 15 है और v की वैल्यू कितना है, 30 है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक ये होता है किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने का तरीका। जहाँ कहीं भी कहे कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, उसका मतलब यही होता है कि हमको बेसिकली v को फाइंड करना होता है। v जैसे ही फाइंड कर लेंगे, नेगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर ये v पॉजिटिव हमारा आ जाता तो कैसा होता, प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा बनता। लेकिन आभासी और सीधा और ये वैल्यू जो होती तब भी बड़ा बनता, तब बड़ा बनता। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव आया तो आभासी और सीधा बनता। चलिए अगला क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आगे अभी जब 3-4 क्वेश्चन करेंगे पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर होगा, टोटल इसी बेस पर होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें भी v ही आपको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और बिंब उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 30 सेंटीमीटर है और बिंब उस दर्पण से, उससे कितने सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखाया गया, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और बिंब उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति हमको पता चलेगी v से, जब हम v निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब होगा कहाँ। इससे मतलब ये होगा कि सबसे पहले हमको v निकालना है और v निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, उसके लिए चाहिए होता है दर्पण का फोकस दूरी और बिंब की स्थिति की दर्पण से कितनी दूरी पर बिंब रखा है। ठीक, दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है, दर्पण सूत्र जिसे होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, एक बार फिर से बता देते हैं कि f हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, u क्या होता है, बिंब की दूरी होती है दर्पण से। ठीक, बिंब की दूरी और v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी होती है कहाँ से, दर्पण से। ये दोनों दर्पण से लिया जा रहा है, दर्पण की फोकस दूरी भी दर्पण से, बिंब की दूरी भी दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से लिया जा रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको v क्या बाहर निकालना है, क्योंकि इसी v से प्रतिबिंब की स्थिति का पता चलेगा। देखिए तो f बराबर, अब यहाँ पर एक टर्म और दिया, कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दर्पण की फोकस दूरी निकालनी होगी और दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, हम जानते हैं r बराबर होता है 2 × f। ठीक, f बराबर हो जाएगा r/2। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये देखिए, यहाँ पर r की वैल्यू दिया गया है r = 30 सेंटीमीटर, तब f बराबर क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या होगी, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गई। ठीक, ये एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या तो इस फार्मूले में है, ये नहीं है। ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी और u कितना दिया गया है, u दिया गया है बिंब उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब u बराबर -20 सेंटीमीटर। हमने माइनस लिया है क्योंकि हम पहले बताए हैं
कि जो U होता है वो हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखा होता है, मतलब बिंब क्या होता है, बाईं तरफ रखा होता है, और प्रकाश की किरण बिंब से चल करके दर्पण पर आती है, ठीक। और डिस्टेंस हम दर्पण आपतित किरण की विपरीत दिशा में लेते हैं, तो दर्पण यहाँ है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, बिंब की दूरी नापेंगे तो हम प्रकाश की किरण के चलने की विपरीत दिशा में आ रहे हैं इधर से, इसलिए यू हमारा नेगेटिव हो गया। बस यफ मिल गया हमें, यू मिल गया, यह बराबर यहाँ से माइनस सेंटीमीटर हो जाएगा, यह बराबर -15 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमको अब केवल इस वैल्यू को उठाएंगे, इन दोनों में रख देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1/15 -1/15 इज इक्वल टू -1/20 + 1/v। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर -1/50 + 1/20, ठीक। 15 और 20 ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों के बाद, ठीक, इन दोनों के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 और 20 दोनों से डायरेक्टली कट जा रहा है? मिलेगा 16 मिलेगा, देख लेगा, 15 चौके 60 और 20 3 60, इसलिए 15 और 20 का जो एलसीएम हो गया, कितना हो गया, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर यह बराबर यहाँ से मिल गया, यह बराबर हमारा कितना 15 सेंटीमीटर। 15 और 20 का जो एलसीएम हो गया 1/v इज इक्वल टू 60। अच्छा, अब अगर ये ऐसे सेटिस्फाई करना हो इसको कि 15 और 20 का जो एलसीएम है 60 होता है या नहीं होता है, उसको यहीं पर हम एलसीएम निकालेंगे, 15 और 20, ठीक। 2 10 15, फिर से 2 5 5, आप लोगों को तो एलसीएम निकालना आता ही होगा, फिर 5 से या 3 से ही कर देते, मिनिमम से करते, 3 5 15, 5 और 5 एकन्यम 5 और 5 5 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, ये वाली आ गई हमारी 60, मतलब क्या एलसीएम भी हमारा सही है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए, हम केवल उन 2 डिजिट को, चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, इसको ध्यान से देखेंगे और देखेंगे उस संख्या के बराबर या उसके बाद की संख्या सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो इन दो संख्याओं से कट जा रही है, जो कट जाएगी वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक। 60 हो गया ये। अब 15 दूनाई 15 से 50 × 4 इज इक्वल टू 60, तो -4 और प्लस 20 3 60, यानी 1 × 3, यहाँ पर 1 × -4, 1 × -4 प्लस 3/60, 1/v इज इक्वल टू -1/60, यहाँ से मिल जाएगा v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। आप लोग बताइए अब की बात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v फिर से निगेटिव आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जहाँ भी निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, इतना क्यों समझना है। प्रतिबिंब माइनस का मतलब वास्तविक और उल्टा। v की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 60 है, और यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 20 है, मतलब क्या हुआ कि v बड़ा है u से, अर्थात क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, केवल हमको r से f निकालना था और f के बाद में u दिया ही गया था, आसानी से रख के हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया v = -60 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, और यूनिट कहीं भी आप लोग फिजिक्स में भूलेंगे नहीं। अगर पूरा सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद भी यूनिट नहीं लिखे तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, इसलिए यूनिट तो कतई नहीं भूलेंगे। भले ही अगर सॉल्यूशन गलत बाई चांस हो गया है, यूनिट लिख दिए तो हो सकता है वो देख रहे हैं, अगर चेक करने वाला जल्दी में चेक करके चला जाएगा, लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखे हैं तो काट लेगा पूरा का पूरा नंबर, इसलिए यूनिट लिखना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब, अब की बार कह रहा है कि एक दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, हमको फाइंड करना है क्या, उस दर्पण से बिंब की दूरी फाइंड करनी होगी,
ठीक। कह रहा है कि यदि किसी दर्पण से प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तथा उस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है। ठीक। कह रहा है कि एक दर्पण है, अब की बार हमको दर्पण भी नहीं पता है कि दर्पण कौन सा होगा। एक दर्पण से प्रतिबिंब, एक दर्पण से प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उस दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, उस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 सेंटीमीटर है। तो बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, दूरी पर है या रखी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। हमने क्या बताया था कि बिंब को किससे डिनोट करते हैं, बिंब की दूरी को u से डिनोट करते हैं। मतलब क्या हो कि अब की बार हमको u फाइंड करना है। ठीक। और दिया क्या गया है, कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, v दिया गया है और उस दर्पण की फोकस दूरी f दिया गया है। ठीक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली u फाइंड करना है, v और f दिया गया है। ठीक। चलिए फाइंड करते हैं। ये तो हुआ भाई इसको देखने का कि क्या क्या इसमें दिया गया है, जिससे आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे ज़रूरी होता है कि हमको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि उसमें दिया क्या क्या गया है, कह क्या रहा है। दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v। ठीक। हमको फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है। यहाँ से u अगर हम निकालें तो u का मान क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u। ये तो फार्मूले से हुआ, ये कहाँ से हुआ, इस फार्मूले से 1/u = 1/v - 1/u। हमने क्या किया है, केवल इस v को 1/v को इधर ले आया है, u को अकेला कर दिया है। हमको दिया क्या गया है, अरे बाबा सॉरी, यहाँ भाई 1/v - 1/f - 1/v होगा। ठीक। फाइंड क्या करना है, u का 1/u बराबर 1/f - 1/v। ये फार्मूला है। ठीक। जो इस सूत्र से, इस दर्पण सूत्र से मिला है, इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला है। u हमको फाइंड करना है, v का मान दिया गया है 40 सेंटीमीटर है और f का मान क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सिंपली हमको नहीं पता है कि दर्पण कौन सा है, उसके बाद में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये भी नहीं पता है कि दर्पण कौन सा है, क्योंकि दर्पण पर ही डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लिए हैं। ठीक। माइनस नहीं लिए हैं। दूसरी बात, एफ भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि दर्पण कौन सा है, केवल दर्पण की बात की गई है, ना तो ये पता है कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण। चलिए इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख करके देखते हैं, u बराबर कितना आता है, 1/10 - 1/40। ठीक। इसका एलसीएम कितना होगा, आप लोग बताइए। 10 और 40 है ना, वह कौन सी इन दोनों की बराबर या इसके बाद की वह कौन सी संख्या है जो 10 और 40 से तुरंत विभाजित हो जाएगी। तुरंत देखेंगे, वो आएगा हमारा आंसर 40। 10 10 चौके 40 और 40 सेकंड में 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 इन दोनों का एलसीएम हो गया, तो 10 n × 4 - 1 × 1 1/u = आप लोग देख रहे हैं ना, आसानी से एकदम लग रहा है। यहाँ से 1/u = हो जाएगा 4 - 1/40। फिर से 1/u = 3/40। ठीक। u बराबर कितना हो गया, 40, त्रिया गुणा करेंगे 40/3। v का मान 40, f = 10 सेंटीमीटर। अतः u का मान कितना हो गया, 40/3। ठीक। यहाँ पर अब देखेंगे हम इसको ऐसे लिख देंगे,
सेंटीमीटर या u इक्वल टू -40/3 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि दर्पण कौन सा है। अब हम जानते हैं कि u हमेशा उत्तल और अवतल दोनों दर्पण की केस में नेगेटिव आता है, इसलिए u बराबर लिख देंगे माइनस लगा देंगे -40/3 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, उस दर्पण की फोकस दूरी f 1/f इक्वल टू 1/40, तभी तो कहें 4 × 2 10 × 2 4 -1/40 40। ठीक है, सही है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा v कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, जैसे और उत्तल दर्पण के लिए एक उत्तल दर्पण का क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक दो, जिससे आप लोगों का जो डाउट हो क्लियर हो जाए कि उत्तल दर्पण के केस में v कैसा होता है। बेसिकली v हमको ध्यान देना है कि v कैसा है, और अब ध्यान क्या देना, आप लोगों को पता ही चल गया कि v अगर नेगेटिव आता है तो वस्तु की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेंगे। अगर v पॉजिटिव आता है तो वस्तु हमारा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। बाकी अगर v का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है u से तो वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर v का मैग्नीट्यूड u के मैग्नीट्यूड से कम है तो v का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बिंब का और प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वो वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो v की स्थिति फाइंड करनी है। एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर तथा वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए, कह रहा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर, मतलब f का मान हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो यह बराबर कितना हो गया, +15 सेंटीमीटर। और u का मान दिया गया है कितना, वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक, 10 सेंटीमीटर। और हम ये बात जानते हैं कि u हमेशा कैसा होता है, हमेशा के लिए u नेगेटिव होता है, इसलिए u का मान कितना हो गया, 10 - 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना, v वस्तु की इस प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड करने के लिए हमको v फाइंड करना होता है। तो दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक, f का मान 1/15 बराबर यहाँ -1/10 प्लस 1/v। इसको पक्षांतर कर देंगे, ये 1/10 को इधर ले आएंगे 1/15 के साथ, ऐसे लेके आएंगे 1/15। और जब इधर आएगा तो ये माइनस साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और माइनस 1/10 इधर आया तो माइनस हुआ, और ये 1/10 u की वैल्यू दी गई है 1/v, ठीक, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। इसको पूरा टर्म को हम पलट देते हैं, v को इधर से या इसको ऐसे लिखते हैं, कहने का मतलब 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, ठीक। यहाँ से देखेंगे 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 ही वह संख्या है जो 10 और 15 के बाद तुरंत दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 15 दूनी 30, 1 गुणे 2 प्लस 10 तियाँ 30, 1 गुणे 3, 2 + 3/30
1/v इज इक्वल टू, फिर से 1/v इज इक्वल टू, एक एक स्टेप आप लोगों को हम बता रहे हैं। 5/30, यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगा 30/5, तिर्यक गुणा करने से v की वैल्यू 30/5 हो गया, और 5 से जब काटेंगे तो 5 छक 30, अतः v की वैल्यू हो गई +6 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब क्या हुआ, अब देखो v की वैल्यू +6 सेंटीमीटर है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, तो साइन कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है। कहने का मतलब क्या कि उत्तल दर्पण से ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इस सवाल में प्रतिबिंब दर्पण से जब बनेगा तो उसकी नेचर कैसा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि पॉजिटिव आया है, आभासी और सीधा बनेगा। और हम देख रहे हैं कि v का मैग्नीट्यूड +6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर u कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, इसलिए कैसा बनेगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब दर्पण से छोटा, प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। v, अब पूरा देखिए, v +6 है, अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से छोटा बनेगा। ठीक, ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनाता है ना। उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ फोकस दूरी भी लिया गया है, पॉजिटिव लिया गया, ये देखिए उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और वो वस्तु और वो दर्पण जो होता है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या, आभासी सीधा। ठीक, इसको हम लिख देते हैं कि पॉजिटिव, आभासी और सीधा, ठीक, प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। एक बात नोट करके आप लोगों को स्पेसिफिक बता देते हैं कि माइनस का मतलब दर्पण सूत्र में, चलिए इसको नोट कर लिए, मिटाते हैं, एक नोट लिख लेते हैं छोटा सा, कि अगर प्रतिबिंब है, मतलब v की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो वस्तु का, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। एक नोट में ऐसे करके लिख लीजिए, नोट। ठीक, प्रतिबिंब मतलब क्या हुआ, v। ठीक, b, अगर b बराबर कैसा है, माइनस है, निगेटिव है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पॉइंट एक। दूसरा है कि अगर v बराबर पॉजिटिव है, v मतलब ये v, ठीक, प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर v इज ग्रेटर देन u, ठीक, v इज ग्रेटर देन u, तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बिंब से, ठीक, बिंब से बड़ा बनेगा। और अगर v इज लेस देन u है, ये हमारा क्या है, v है और u है, ठीक, v अगर लेस देन u है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। तो यह रहा आपका आज का वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, हम जिसमें पढ़ेंगे आवर्धन क्या होता है। कि आवर्धन बेसिकली आज थोड़ा सा बताते हैं कि प्रतिबिंब की हाइट और बिंब के हाइट की रेशियो को क्या कहते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। इसको यम से डिनोट करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।